वेलकम बैक विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोपोर्शनल ब्लॉक। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रोपोर्शनल ब्लॉक क्या होता है और इसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ में लेना होता है। अब मैं आपको प्रोपोर्शनल ब्लॉक को बताने से पहले ओवरऑल आपको एक माइंड में पिक्चर क्रिएट कराता हूँ आपकी। कोई भी यदि आपको कंसेप्ट यूज़ करना है, देखो। इस चैनल पे मैं आईसीटी के जितने भी कंसेप्ट ला रहा हूँ या लाऊंगा, बैकएंड में हमेशा क्या काम करेगा? हाई टाइम फ्रेम बायस। ये आप गांठ बांध लेना। यदि हाई टाइम फ्रेम के बायस आपके साथ नहीं होंगे, कोई भी कंसेप्ट हो, एक भी कंसेप्ट काम नहीं करेगा, कि कोई भी कंसेप्ट हो। ठीक है। यदि आपके हाई टाइम फ्रेम के बायस आपको क्रिएट करने नहीं आते, नहीं पता आपको कैसे क्रिएट करना है, तो आप इन सब चीज़ों में फेल हो जाओगे। तभी ये होता है हमारे साथ कि हमारे एसलेट होते हैं। ठीक है। यदि हाँ, हमें पहले क्या करना है, ओवरऑल अपने हाई टाइम फ्रेम के बायस को अपनी क्रिएट करना है कि मेरे जो डेली के बायस हैं वो क्या है। यदि मुझे पता है, तभी मैं इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाऊंगा अच्छे से। फर्स्ट स्टेप क्या है मार्केट का? हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे पे मार्केट को टैप करना होगा। हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरे कौन से हैं? ये तो हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक हो, या हाई टाइम फ्रेम का एफवीजी हो, या मिटिगेशन ब्लॉक हो, या ब्रेकर हो, या बीपीआर हो। ठीक है। या हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, वो सब यहाँ पे हो सकता है। मार्केट उसको टैप करे, और टैप करने के बाद, ठीक है, मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे। ये की पॉइंट है। इनको आपको भूलना ही नहीं है कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले। कोई भी कंसेप्ट यूज करने से पहले आपको उनका यूज करना ही है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक का, एफवीजी का, ब्रेकर का, मिटिगेशन ब्लॉक का, और अब आप प्रोपोर्शनल ब्लॉक का भी यूज करके आप अपनी एंट्री बना सकते हो। टू लास्ट अप क्लोज कैंडल क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में यदि आपको इन डेप्थ जानना है, तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। ऑर्डर ब्लॉक का जो की पॉइंट है, ओपनिंग, ये की पॉइंट होता है ऑर्डर ब्लॉक का। इस कैंडल को हम प्रोपोर्शनल ब्लॉक बोलेंगे। वो कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके बनी हुई होगी अपोजिंग साइड में। मतलब कि ये क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक। और ये क्या हो गया भाई? डाउन। यदि मैं डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी जो अप क्लोज कैंडल है डाउन के मूव में, वो कैसे एक्ट करेंगी? एज एन ऑर्डर ब्लॉक। दो दो अप क्लोज कैंडल क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। इनके बाद क्या हुआ? चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब नेक्स्ट कैंडल इसको टच करे, डाउन मूव करे, देन इस पर्टिकुलर कैंडल को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल ब्लॉक। इसका सेंसिटिव एरिया क्या है? इसकी ओपनिंग, इसका लो, और इसका मीन थ्रेशोल्ड। मार्केट क्या करेगी? जब भी प्रोपोर्शनल ब्लॉक बनेगा उसको टच करेगी मार्केट, या तो उसके मीन थ्रेशोल्ड को टच करे, या उसकी ओपनिंग प्राइस को टच करे, या उसकी लोअर वीक को टच करे। प्राइस एक बार उसको रीटेस्ट करेगा, देन यहाँ से एकदम मार्केट फास्ट डाउन साइड जाएगी। आपको समझ में आया? जो हमारी जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक से टच होके नेक्स्ट कैंडल जो भी बनती है, अप क्लोज कैंडल बनेगी, वो क्या होगी? प्रोपोर्शनल ब्लॉक। अब मैं आपको ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम बायस से लेके लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, कैसे आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके देन आप प्रोपोर्शनल ब्लॉक से एंट्री इजीली बना सकते हो। हम चार्ट पे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ये यूरो का डेली का चार्ट है। तो ओवरऑल पहले अपने डेली टाइम फ्रेम पे हम बायस क्रिएट करते हैं। आने वाले दिन में या आने वाले वीक में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हमें नीचे क्या दिख रहा है फिलहाल? यहाँ पे इक्वल, रिलेटिव इक्वल लो यहाँ पे दिख रहे हैं, या ये भी इक्वल लो यहाँ पे। और हमारी क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी प्लस दिस लास्ट अप क्लोज कैंडल एक्ट एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखना, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? ऑर्डर ब्लॉक का की पॉइंट ये होता है, प्लस की पॉइंट होता है मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, और इसकी ओपनिंग प्राइस। ठीक है। मैं मेरे पास तीन तीन लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ से मार्केट क्या क्या कर सकती है? यदि मार्केट को डाउन सेल साइड लिक्विडिटी लेनी है, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दे सकती है। अब मैं लो लो टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है, यूरो का 1 आवर का चार्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी ओपनिंग, उसकी लोअर वीक, फिर ओपनिंग, और ये मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि मार्केट क्या करे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो अभी जो बुलिश ऑर्डर फ्लो बने हुए हैं, इनको क्या करे? मार्केट ब्रेकआउट करे। इनको क्या करे? ब्रेकआउट करे, इनको डिसरिस्पेक्ट करे। सो हम देखते हैं।
ठीक है, अभी अभी देखो आपने मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप टैप किया, बट ये क्या है मार्केट के, लेट वी कॉल हाई। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी, और ना ही मार्केट का जो ये बुलिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया, और मार्केट क्या कर रही है, हाई जाने की कोशिश कर रही है। यदि मार्केट यहाँ से डाउन जाने की कोशिश करती, वो क्या करती, इसको क्या करती, इसको डिसरिस्पेक्ट करती, और देन फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को एज ए ब्रेकर ब्लॉक बना के मार्केट क्या करती, डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट करती। बट क्या हुआ, मार्केट ने पहले ही क्या सिग्नल दिया कि इक्वल हाई छोड़ के नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, कहाँ जा रही है मार्केट, अप साइड। ये हमारी कंफर्म कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। ठीक है, अभी इन्होंने, ठीक है इसको भी, अब ये लेवल है हमारा, ठीक है अब ये ओपनिंग का लेवल है। अब देखो आप मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, तो यदि आप सोच रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ पे स्वीप किया, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग की, बट ये क्या है, ये इस कैंडल के इनसाइड में है, ये कोई स्विंग नहीं है, ये इस कैंडल के इनसाइड में है, ये एक ही कैंडल है मतलब की पूरी। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट हाई जा रही है, इसीलिए मार्केट पे यदि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और फिर इस एफईजी को मार्केट ने, इस एफईजी पे बहुत सोने सेलिंग की होगी, इसलिए इसको डिसरिस्पेक्ट किया, और मार्केट कहाँ जा रही है, हाई लगाने। सो आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर बनने देना है, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनने देना है मार्केट का आराम से। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया डाउन साइड, और एक इक्वल लो छोड़ के मार्केट अप साइड जा रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि मार्केट ने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, और हाइट, और ऊपर से भी मार्केट लिक्विडिटी लेके डाउन आ रही है। सो अब यहाँ से मैं डाउन की एंट्री बना सकता हूँ, बट मैं प्रोपोर्शनल ब्लॉक पे आ रहा हूँ, बट मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह का प्राइजेक्शन काम कर रहा है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जब ये सेलिंग आई, ये जो सेलिंग आई, ये कैसे आई, ये जो सेलिंग आई, ये प्रॉपर जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की, ये कैसे आई, ये आई लिक्विडिटी स्वीप एंड डाउन। ये सो यदि आप इस एंट्री को जानते होंगे, तो ये एंट्री कौन सी है, टर्टल सूप। अभी मार्केट का जो स्विंग है वो कहाँ पे है, ये मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करे, और अपने इक्वल लो कहाँ पे है, ये है यहाँ पे मार्केट है, और फिर देन मार्केट कहाँ पे आएगी, डाउन आएगी। सो मार्केट अभी क्या, अभी मार्केट इसको टारगेट करेगी, किया मार्केट ने टारगेट, देन डाउन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो बता रहा है, अभी स्ट्रक्चर कैसा कैसा बन चुका है, लो, हायर हाई, लोअर लो। तो ये कैंडल क्या कैसा काम करेगी, एज एन ब्रेकर, ब्रेकर ब्लॉक। सो इस कैंडल को मार्क करते हैं, पता ही देखो यहाँ पे पता ही चल गया कि आपको ये क्या है, ब्रेकर है। ये थ्री अप क्लोज कैंडल क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। और ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनी, लिक्विडिटी लेने के बाद, तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको सेलिंग करनी करनी है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब मार्केट को यहाँ तक रिट्रेस करना है, रिट्रेस करने देना है। अब आप यहाँ से एक डाउन की ट्रेड बनाओगे, अब मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रोपोर्शनल ब्लॉक से यहाँ एंट्री मिल सकती थी। सो मार्केट ने टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, और ब्रेकर ब्लॉक को। अब मैं लो टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। सो अब हमें क्या देखना है कि मार्केट क्या करे, चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो ये लास्ट अप क्लोज कैंडल, मार्केट ने इसके नीचे क्या किया, अच्छे से क्लोजिंग की। ठीक है, मार्केट ने क्या करी, क्लोजिंग की, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के की पॉइंट क्या है, ओपनिंग, लोअर वीक और मीन थ्रेशोल्ड। अभी देखो, अब आप एक चीज देखो ध्यान से कि मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड और ब्रेकर का मीन थ्रेशोल्ड आपस में ओवरलैप कर रहा है। यही होता है जब आपके मल्टीपल पीडीआरए मैच करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती हैं।
सो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, और मीन इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड को, और 1 आवर के ब्रेकर ब्लॉक को के मीन थ्रेशोल्ड को मार्केट ने टैप किया, एंड देन डाउन। सो यहाँ पे कौन सी कैंडल प्रोपोर्शनल ब्लॉक वाली है? अप क्लोज कैंडल। व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया और नीचे क्या की, नीचे क्लोजिंग की, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये क्या बन बन जाएगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। और इस ऑर्डर ब्लॉक को नेक्स्ट कैंडल अप क्लोज कैंडल इसको टच करे तो ये कैंडल हमारी बनेगी प्रोपोर्शनल ब्लॉक। सो मार्केट का काम क्या है? इस कैंडल को टैप करना, और यहीं से सेलिंग आएगी, एंड देन डाउन। ठीक है, देखो अब कोई भाई सोच सकता है यार मैं प्रोपोर्शनल ब्लॉक को क्यों ही इस्तेमाल करूं, ठीक है, जबकि मुझे इजीली इजीली यहाँ पे ब्रेकर पे एंट्री मिल रही है। ठीक है, ब्रेकर पे मुझे इजीली एंट्री मिल रही है, लेकिन भाई बात आती है आप रिक्स रिवॉर्ड की। यदि आप को अपना एसएल छोटा करना है तब आपको ये कंसेप्ट यूज करने होते हैं, प्रोपोर्शनल ब्लॉक का यूज करना होता है। अब आपको पता है कि कौन सी कैंडल प्रोपोर्शनल ब्लॉक है, ये वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो बंदे यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को जानते होंगे वो मार्केट में क्या करते होंगे, उनकी एंट्री कैसे बनी होगी? ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक के हल्का सा ऊपर रखते हैं और यहाँ पे अपनी, यहाँ तक अपना टारगेट रखते हैं। ठीक है, अब जिस बंदे को इस प्रोपोर्शनल ब्लॉक के बारे में पता होगा वो तो यहाँ पे यार यहाँ पे लगाएगा ना, ये यहाँ पे भी ना लगाए, यहाँ पे हल्का सा ऊपर कर दे। ठीक है, उसका रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना अच्छा बनेगा। लेकिन ये सब चीज़ें यूज़ करने से पहले आपको हाई टाइम फ्रेम के बायस अपने क्लियर होने चाहिए, इजीली आप यूज़ कर सकते हो, मार्केट टैप करेगी एंड देन डाउन। सो होप सो आपको प्रोपोर्शनल लॉक के बारे में या ओवरऑल बायस को कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, कैसे एफवीजी को या ब्रेकर ब्लॉक को कैसे यूज़ में ले रहे हैं, और लो लो टाइम फ्रेम पे जाके आपको ये रिफाइनिंग करने आनी चाहिए। लो टाइम फ्रेम पे जाके आपको, जैसे कभी कभार मार्केट इनवर्स एफवीजी पे देती है एंट्री, कभी ऑर्डर ब्लॉक पे, कभी ब्रेकर ब्लॉक पे, कभी मिटिगेशन ब्लॉक पे। सो इन कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब भी तो आप लो टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री बना पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो रिस्क रिवॉर्ड है। यदि मेरा रिस्क छोटा हो रहा है और रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों ना मैं एंट्री लूँ। होप्स आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।